वेलकम टू एमपी एग्जाम बुक। आज पढ़ेंगे मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पार्ट 18। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जोवाट परियोजना को। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश में लघु और मध्य सिंचाई परियोजनाओं में जोवाट परियोजना सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसे चंद्रशेखर आजाद परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। जोवाट परियोजना पर बांध झाबुआ जिले में है, जबकि उसकी कमांड धार जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जूट की खेती के लिए निम्नलिखित में से किस नदी के डेल्टा पर जोर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है गंगा नदी के डेल्टा पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारत में जूट की खेती के लिए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र पर जोर दिया जाता है। जूट कपास के बाद खेती और उपयोग में के मामले में महत्वपूर्ण प्राकृतिक रेशों में से एक है। विश्व के लगभग 85% जूट की खेती गंगा डेल्टा में केंद्रित है। यह उपजाऊ भौगोलिक क्षेत्र बांग्लादेश और भारत दोनों के द्वारा साझा किया जाता है। पश्चिम बंगाल, असम और बिहार देश के प्रमुख जूट उत्पादक राज्य हैं, जिनका देश के जूट क्षेत्र और उत्पादन का लगभग 98% हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के रूप में पुनर्गठित किया गया था? तो ये किया गया था इंदिरा आवास योजना को। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। इंदिरा आवास योजना की शुरुआत तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने वर्ष 1985 में की थी, जिसे 2016 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के रूप में किया गया। इस योजना का उद्देश्य मार्च 2022 तक सभी ग्रामीण परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के घर उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम एक्ट कब अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1996 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। मध्य प्रदेश प्रदत्त भूमि का कृषिकरण अधिनियम एक्ट 1996 में लागू किया गया था। यह एक्ट मध्य प्रदेश राज्य में प्रति भूमि को खेती के अंतर्गत लाने का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिशन कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का उपमिशन नहीं है? तो यह है सब मिशन ऑन क्रॉप इंश्योरेंस। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। सब मिशन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन का उपमिशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि किस जिले में है? तो ये है उज्जैन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध कृषि भूमि उज्जैन जिले में है, क्योंकि यह पठारी समतल इलाका है जहां काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि गणना 2021-22 निम्न में से कौन सी श्रृंखला होगी? तो ये होगी 11वीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 की शुरुआत की। इस गणना से भारत जैसे विशाल और कृषि प्रधान देश को व्यापक पैमाने पर लाभ होगा। 11वीं कृषि जनगणना का कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कृषि पद्धति जिसके तहत अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिए भूमि के प्रदत्त भाग पर अधिक और उन्नत निविष्टियां प्रयुक्त की जाती हैं, ये क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं गहन खेती। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए।
सघन या गहन खेती कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम पूंजी, उर्वरक या कीटनाशक आदि डालकर अधिक उत्पादन किया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1954 में। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश कपास नियंत्रण अधिनियम 1954 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत महिलाओं की भागीदारी के लिए अनिवार्य कोटा क्या है? तो ये है 1/3 यानी कि 33%। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। भारतीय संसद ने 23 अगस्त 2005 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया, जो 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम का नाम 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कर दिया गया था। मनरेगा में महिलाओं के लिए 33% भागीदारी की अनिवार्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन लिमिटेड का कार्य नहीं है? तो इसका कार्य नहीं है कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि प्रौद्योगिकी में शोध मध्य प्रदेश एग्रो इंडस्ट्री कॉरपोरेशन का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थापित किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी देना किसान फील्ड स्कूल का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2021 की मेजबानी की? तो ये की उत्तर प्रदेश ने। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। 15वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 13 से 16 नवंबर 2021 को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी और बीएचयू कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है दूध उत्पादन में क्वांटम वृद्धि। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के रूप में जाना जाता है, जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर किया जाता है। अर्थात इसका अर्थ दूध उत्पादन में क्वांटम वृद्धि से है। 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं और इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो ये होता है बालाघाट में। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए। चावल का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में होता है और बालाघाट को मध्य प्रदेश का धान का कटोरा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांसद आदर्श ग्राम योजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में निम्नलिखित में से किस नेता के जन्मदिन की वर्षगांठ पर किया गया था? तो ये किया गया था जयप्रकाश नारायण की जन्मदिन की वर्षगांठ पर। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। सांसद आदर्श ग्राम योजना गांव के निर्माण और विकास हेतु कार्यक्रम है, जिसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में विकास करना है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण ऋण प्रदान करना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। प्राथमिक कृषि ऋण समिति का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण ऋण प्रदान करना है। प्राथमिक कृषि
ऋण समिति भारत में सबसे मूलभूत और सबसे छोटी सहकारी ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के स्तर पर कार्य करती है। भारत में लगभग 1 लाख प्राथमिक ऋण समितियां हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21,000 से अधिक समितियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराना। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, उच्च गुणवत्ता उपलब्ध कराना मध्य प्रदेश बीज प्रमाणन एजेंसी का मुख्य उद्देश्य है। मध्य प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना 21 जनवरी 1980 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्तमान में नेशनल फूड सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं किया गया है? तो ये नहीं किया गया है अंडा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। इसका उद्देश्य जन साधारण को खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत अंडे को इसमें शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो ये हुई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, नाबार्ड अर्थात राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसकी स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 12 जुलाई 1982 में हुई थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।